नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बाद देश दुनिया में इसका संकट मंडरा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से आई है, जिसमें आपको पेट्रोल अब 20 रुपए सस्ता तक मिल सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोल कहाँ मिलेगा, हम कैसे इसको खरीद पाएंगे, किन गाड़ियों में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और आखिर ऐसा क्या है कि ये पेट्रोल हमें 20 रुपए सस्ता मिलेगा। तो आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी बात ये कि एक ऐसा पेट्रोल जो सरकार की तरफ से अब कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर लाया गया है जो 20 रुपए सस्ता होगा, वो फ्लेक्स गाड़ियों में जाएगा। यानी कि ये वो पेट्रोल है जिसमें इथेनॉल की मात्रा ज्यादा और पेट्रोल की मात्रा कम होती है। बताया जाता है कि इसमें इथेनॉल 80 से 85% होता है और 14 से 19% इसमें पेट्रोल होता है। यही वजह है कि ये जो पेट्रोल है वो सस्ता मिलेगा। इस पेट्रोल को कहा जाता है E85 ईंधन, जिसमें मैंने आपको बताया कि इथेनॉल ज्यादा और पेट्रोल की मात्रा कम होती है। अब देखिए, ये सारी गाड़ियों में तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चुनिंदा ही गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, और ये वो गाड़ियां हैं जो फ्लेक्स गाड़ियां होती है। आपने कई बसेस चलती हुई देखी होंगी जिनके ऊपर फ्लेक्स लिखा रहता है, तो वो गाड़ियां इसका इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब भी आपको वीडियो में आगे हम देंगे। तो देखिए, सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए एक हाई एथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल E85 को सामान्य पेट्रोल की तुलना में 20 रुपए प्रति लीटर की छूट तो दी है, और ये फ्यूल शुरू में चुनिंदा पेट्रोल पंप में उपलब्ध करवाया गया है। और जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लेस वाहन है, सिर्फ उसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाहनों में इसको डलवाएंगे तो आपके इंजन पे इस पर इफेक्ट इससे पड़ सकता है। अब बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो 5 जून को कल ही था, इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर E85 ईंधन का अनावरण कर दिया है, और इस फ्यूल की देश भर में 48 सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर बिक्री भी की जाएगी शुरुआती तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजना है कि दिसंबर 2026 तक इसको 500 पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाए, और अगले साल दिसंबर 2027 तक इसको 5000 पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाए, ये विस्तार इसका किया जाए। ये सरकार की योजना है, इस पर काम हो रहा है। अब ये जो E85 ईंधन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 80 से 85% इथेनॉल और 14 से 19% जो है वो पेट्रोल होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल और केवल फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में ही किया जा सकता है, ताकि आपके इंजन को खराबी ना पहुंचे। साथ ही E20 से लेकर E100 तक के विभिन्न मिश्रण वाले जो फ्यूल्स हैं, चलने में इससे सक्षम होंगे। इसमें एडवांस इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU लगी होती है, जो पेट्रोल में इथेनॉल को अलग मात्रा के हिसाब से अपना अनुकूल खुद कर सकती है। इसमें क्या होता है, एडवांस इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ESU लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि पेट्रोल में इथेनॉल की अलग अलग मात्रा के हिसाब से अपना अनुकूलन ये खुद कर सकती है। पुरी ने आगे ये भी कहा कि E85 बुनियादी ढांचे के विस्तार से भारत में एथेनॉल के समग्र मिश्रण स्तर को 2030 और 31 के लगभग 26% तक बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि 1,84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इससे बचत होगी हमारे देश में। कैसे, जानिए। मंत्री ने ये कहा कि भारत में जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की दर है, 2014 की अगर बात की जाए तो वो पता है कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 1.53%, यानी कि 1.5% के आसपास। लेकिन आज 2026 में ये बढ़कर 20% तक हो गई है, और तय समय में 5 साल पहले ही अपना लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। मतलब पहले सोचा था 20%, आज से 5 साल बाद होगा, लेकिन उससे 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम से विदेशी मुद्रा में 1.84 लाख करोड़ यानी कि 1,84,00,000 करोड़ रुपए इससे ज्यादा बचत हुई है, और कच्चे तेल का आयात लगभग 302 लाख मीट्रिक टन तक कम हो गया है। और ये भी बता दें आपको कि जो मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, उसके हिसाब से E85 पर चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 61% तक कम कर सकती है, और इथेनॉल की ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग इंजन की बेहतर परफॉर्मेंस और साफ कंबशन से मदद कर सकती है। तो देखिए किस तरह से ये फायदेमंद आने वाले समय में साबित हो सकता है, अगर इसका कंजप्शन हमने बढ़ा दिया। अब सेविंग और कैसे हो सकती है इसके अलावा, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, जो मंत्री साहब हैं, पुरी साहब, उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत में बिकने वाले जो सभी नए 2 पहिया वाहन है, यानी कि आने वाले समय में जो भी 2 व्हीलर व्हीकल्स भारत में और आएंगे, उसमें पैसे, और साथ ही जो पैसेंजर वाहन है, उसमें अगर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि उनमें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी डाल दी जाए, तो इथेनॉल की सालाना मांग 312 करोड़ लीटर से ज्यादा बढ़ सकती है, जिसमें किसानों को लगभग 12,403 करोड़ रुपए का फायदा पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव से सालाना लगभग
15,151 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को भी हम बचा सकते हैं। यानी कि देखिए इससे हमारा जो पैसा है वो कितना बचेगा और भारत में ही रहेगा और विदेशी मुद्रा भी हमारी कम खर्च होगी। आपको ये भी बता दें कि इससे साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है यानी कि जो CO2 गैस बनती है 66.4 लाख मीट्रिक टन की कमी भी इससे आ सकती है, यानी कि पॉल्यूशन कम हो सकता है। और जो ज्यादा हल्की गाड़ियां 80% से ज्यादा जो हल्की गाड़ियां हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर अगर चलती है तो भारत पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक व्यवस्थित राष्ट्रीय फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम की ओर भी आगे बढ़ सकता है। अब राज्यों की क्या अपील है, राज्यों से उन्होंने क्या अपील की है वो भी जान लीजिए। देखिए इथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में चिंताएं तो दूर दूर तक जा ही रही है और उसको रिपीट उन्होंने इथेनॉल मिश्रण ईंधन के बारे में चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की और कहा कि जो E85 खास तौर पर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए है, जब से E20 राष्ट्रीय मानक ईंधन बना है तब से इथेनॉल मिलने से इंजन खराब होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। पहले ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला के दे दिया तो हमारा इससे इंजन खराब हो रहा है। कई ऐसे पेट्रोल पंप होते थे जिन पर लोग आरोप लगाते थे, पहले आपने ऐसी घटनाएं सुनी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब से E20 राष्ट्रीय मानक ईंधन बना है उसके बाद से ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी कोई खबरें नहीं सामने आ रही कि किसी का इंजन इससे खराब हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अपनी सरकार की इनको फ्लेक्स फ्यूल को लेकर जो नीतियां हैं उसके जरिए बदलाव में सहयोग करें, क्योंकि ये सहयोग आपके देश की विदेशी मुद्रा को बचाएगा, पॉल्यूशन को कम करेगा, आपके खर्च को कम करेगा। और उन्होंने इथेनॉल को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम हिस्सा भी बताया है। और साथ ही पुरी ने कहा है कि इथेनॉल का हर लीटर आयातित फॉसिल फ्यूल की जगह लेता है तो E85 की हर बूंद में आत्मनिर्भर भारत की भावना समाई हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उठाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर अभी कई पेट्रोल पंप पर कुछ ही पेट्रोल पंप पर ये वाला फ्यूल जो फ्लेक्स फ्यूल है वो मिलेगा। 2026 के दिसंबर तक ये कहा गया है कि 500 पेट्रोल पंप तक इसकी उपलब्धता करवाने की कोशिश रहेगी और 2027 तक 5000 पेट्रोल पंप तक। आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है इससे आपका जो खर्चा है वो कम होगा? क्योंकि अगर आप इस फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता आपको ये फ्लेक्स पेट्रोल मिलेगा। साथ ही अगर ऐसी गाड़ियां हमारे देश में बनने लग गई, दो पहिया और जो वाहन गाड़ियां हैं तो उससे कितना फायदा पहुंचेगा हमें, आप बताइएगा जरूर कि इस पर आपके क्या विचार हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।